हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के इस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपी बोर्ड के कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित समझाएंगे और इससे संबंधित काफ़ी सवाल भी करेंगे। और ऐसा कोई सा चैप्टर या फिर कोई एक्सरसाइज छोड़नी ही नहीं है। हम लोगों को प्लानिंग के साथ में ये चलना है और हम लोग अपना गणित पढ़ते हैं। तो हमारा ये चैप्टर 2 हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कक्षा 10 का है ये और ये यूपी बोर्ड का है। तो इस वाली एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण आखिर ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो तो हमने पढ़ा है, टू। और चरों का मतलब होता है चरपद। चरपद कौन कौन से, देखो ये पद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक चरपद और दूसरा अचरपद। चरपद जो होते हैं जैसे जिनका कोई मान बदला जा सकता है, जैसे x है, y है। x हो गया आपका, y हो गया आपका, z हो गया, a b c। मतलब इनकी जगह हम कोई सा भी अगर कोई दूसरा मान अपना रख दें तो वो हमारे कहलाएंगे चरपद। और उसके बाद में फिर बात आती है अचरपदों की। तो अचरपद क्या होते हैं, मतलब नियतांक, जो जिनका मान एक नियत रहता है, जिनका मान नहीं बदला जा सकता, वो सभी कहलाते हैं आपके अचरपद। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 50 हो गया, आपका 60 हो गया। और जो भी संख्या हो, मतलब कोई अंकीय मान जो हो, जिसका मान नहीं बदला जा सकता, वो कहलाएंगे आपके अचरपद। और उसके बाद में आता है आपका रैखिक। तो स्टूडेंट्स हम रैखिक को समझेंगे आगे, जैसे जैसे हम अपनी इस एक्सरसाइज को करेंगे वैसे इसके टॉपिक आएगा तो उसमें हम आपको समझाएंगे। आप एकदम से निश्चिंत रहिए, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। और जहां कहीं भी कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उस वाली समस्या का निवारण करेंगे। और आप चाहें तो फिर हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद में आता है फिर युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्योंकि अगर जैसे इस वक्त हम रैखिक की बात करें, रैखिक मैं आपको ऐसे समझा दूं तो आपको कुछ समझ में भी आएगा नहीं, ठीक है, और हमारा वीडियो जो है वो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, रैखिक आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर रैखिक समीकरण क्या होते हैं। और उसके बाद में जब हम बात करते हैं युग्म की, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। फिर उसके बाद में आते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है, कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आखिर होते क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है। मतलब x और y, कोई देखो इसमें दो चर हैं दिए हुए, एक x हो गया, ये भी एक चरपद है, और दूसरा ये y हो गया, ये भी आपका चरपद है, ठीक है। फिर उसके बाद में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, तथा जहां a b व c वास्तविक संख्याएं हैं, a कॉमा बी इज इक्वल टू 0। मतलब हमसे बोल रहा है कि a b c जो हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं, और a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0। वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। वैसे कोई एक कांस्टेंट है, कोई एक नियतांक है ये, ठीक है, कोई एक अचरपद है। तो हमसे आगे बोल रहा है दो चरों जैसे x तथा y। देखो हमने बोला था अभी, जो ये x है और y है ये आपके चरपद हैं। तो हमसे बोला है दो चरों x तथा y में एक रैखिक समीकरण कहलाती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, तथा जहां a कॉमा बी व c वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब ये जो आप a देख रहे हैं और ये वाला आप जो b देख रहे हैं वही है ये, और ये वाला आप सी देख रहे हैं, ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब एक कोई ये अचरपद हैं, इनका मान कुछ ना कुछ नियत रहता है, ठीक है। ये अचरपद हैं लेकिन ये 0 नहीं है। देखो सी की तो जगह आपका 0 हो सकता है, सी की जगह, सी वाले अचरपद की जगह आपका 0 हो सकता है, लेकिन ए और बी की जगह, मतलब जो एक्स के और वाई के गुणांक हैं, जो दोनों चरों के गुणांक हैं, मतलब एक्स चर और वाई चर इनके गुणांक हैं, तो इनकी जगह हमारा ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो हैं ये क्या कहलाएंगे, आपके एक रैखिक समीकरण कहलाएंगे, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई के फॉर्म में जो ये बने हुए हैं, इस रूप में जो दिए हुए हैं ये समीकरण, ये आपकी कहलाएगी रैखिक समीकरण। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।
कि रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण आखिर क्या होंगे, किस तरह के हमें इस वाले चैप्टर में या फिर इस वाले टॉपिक में अपने क्वेश्चन मिलेंगे। तो और दूसरे एक और कि जैसे हम जो अपना जो भी चैप्टर अपना शुरू करेंगे तो उस वाले चैप्टर को हम छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, जिससे कि आप लोगों का भी मन लगा रहे, आप लोग ऊबे ना, वरना क्या होगा आप एक ही टॉपिक को देखते देखते ऊब जाएंगे 10-15 मिनट के बाद में। तो अपना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट से शॉर्ट में मतलब कम समय में आप लोग ज़्यादा कैसे प्राप्त करें, ये हम चाहते हैं कि ऐसा हो जिसका रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा मिले। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने सवालों की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो रेल की पटरियां समीकरणों, ये समीकरण है हमारे पास में x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को आलेखी रूप से प्रदर्शित कीजिए। अब सबसे ज्यादा बच्चों के सामने प्रॉब्लम यही होती है कि वो इसे आलेखीय विधि से कैसे हल करें, मतलब कि इसे ग्राफीय तरीके से कैसे हल करें। तो यही समझ में नहीं आता है कि हम ये चलो ग्राफ तो बच्चे बना लेते हैं कि ये एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा हमने अपना ग्राफ बना के तैयार कर दिया, लेकिन इसके बिंदु आप कहाँ से निकालोगे, बिंदु निकालने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस तरह कोई सा भी सवाल आए तो आप इसे इसी विधि से हल करेंगे ग्राफी रूप में। चलिए तो सबसे पहले जो हमारे पास में समीकरण दी हुई हैं उन्हें नोट कर लेंगे, और जो ये समीकरण हैं ये हैं x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेंगे, और x प्लस 2y, ये वाला 4 है, इसे उठा के इधर ले जाओ तो यहां से बचेगा 4, माइनस का इधर हो गया प्लस का हो गया, इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में जो ये अगला दिया हुआ है वो है 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 4y बराबर में हो जाएगा आपका 12, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अच्छा इसे आप ध्यान से देखना, ये और ये दोनों रैखिक समीकरण हैं, ये दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। अब युग्म कैसे है, देखो एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, एक और एक कितना हो गया, दो समीकरण हो गई। तो और युग्म कितने का होता है, दो का ही होता है, तो इसीलिए बोला गया है युग्म। अब दो चर कौन कौन से, देखो ये x है और ये y है, यहां पर भी ये x है ये y है, एक चर हो गया x और एक चर हो गया y, तो ये कितने चर हो गए, दो चर हो गए, रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक है तो इस वाली चीज को हम इसी वाले क्वेश्चन में समझेंगे, जो हम इसे हल कर रहे हैं इसी में समझेंगे। तो चलिए इसे और आगे बढ़ते हैं। तो जो समीकरण एक है हमारा दिया हुआ, तो सबसे पहले इसी में आ जाइए, समीकरण एक से समीकरण एक में क्या है नोट कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, इसके बिंदु निकालने के लिए हमें इसे आलेखी रूप में हल करना है ना, आलेखी रूप में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मान लेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, और जैसे हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे, इसमें लगा दो तो हमारे पास में बचेगा 0 प्लस 2y और बराबर में 4, और y बराबर हो जाएगा 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पास से ये यहां से आ जाएगा y बराबर 2। तो हमारे पास में जो बिंदु होंगे वो बिंदु देखिए कैसे होंगे, वो देखिए, देखो समीकरण ये एक ही तो है, समीकरण ये एक है। अब इस वाली समीकरण में जब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे, तो इसमें इस वाली समीकरण में, एक ही समीकरण में, एक समीकरण की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस वाली समीकरण में जब हम अपना x बराबर 0 रख देंगे, ठीक है, तो जहां पर x है वो कितना मान लेंगे, उसकी जगह 0 प्लस 2y बराबर 4। तो यहां से हम इसे हल करेंगे तो 2y बराबर में बचेगा 4 और y बराबर कितना हो जाएगा 2। तो जो हमारे पास में बिंदु होंगे वो देखिए क्या होंगे, देखो सबसे पहले लिखा जाता है x को, यहां पर लिख देते हैं आपको थोड़ा सा हिंट के लिए, आप चाहें तो नोट कर लें। सबसे पहले लिखते हैं x को, फिर उसके बाद में लिखते हैं y को अक्षीय रूप में, एक्सिस फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं x अक्ष को, फिर उसके बाद में लिखते हैं y अक्ष को। ठीक है, तो जो हमारे पास में बिंदु होंगे, सबसे पहले हम x वाला रखेंगे, तो x वाला कितना है 0,
एक्स वाला हो गया हमारा 0। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, जब हमने x बराबर 0 रखा है तो y बराबर कितना आ गया हमारा 2। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी वाली समीकरण में, इसी में समीकरण 1 में ही इसमें रखेंगे। अब नाउ y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, सॉरी, तो जैसे ही हम इसमें y बराबर 0 रखेंगे, इसी वाली समीकरण में रखो, देखो इसी वाली समीकरण में अभी हमने x बराबर 0 रखा, इसी वाली समीकरण में अपना y बराबर 0 रखेंगे। तो यहां से हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, और x बराबर में बचेगा 4, x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास में जो बिंदु होंगे, अब बताइए बिंदु कौन कौन से होंगे। अब बिंदु हमारे पास में होंगे, हमने क्या बताया था, सबसे पहले x, फिर उसके बाद में y, पहले x का वैल्यू रखेंगे फिर उसके बाद में y का। और ये वाला नियम सिर्फ इसमें नहीं है, आगे आप 9, 10, 11, 12 में जो भी आपका जो ये एक्सिस फॉर्म वाले जो चैप्टर हैं दिए हुए, जिसमें अक्षों की बात की गई है, x अक्ष और y अक्ष की, तो उसमें सबसे पहले x का मान फिर उसके बाद में y का मान कॉमा करके। तो x का वैल्यू इसमें कितना आया है 4, और y का वैल्यू कितना हुआ है 0। तो x बराबर 4 और y बराबर 0। तो ये हमारे पास में दो बिंदु हो गए, एक तो बिंदु हो गया ये और एक बिंदु हो गया ये किससे हुए हैं, ये हुए हैं सिर्फ हमारे इस वाली समीकरण से, एक समीकरण से। अब ऐसा ही हमें दूसरी समीकरण के लिए करना है, तो ऐसा ही दूसरी समीकरण के लिए, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से शुरू कर लेता हूं दूसरी समीकरण के लिए निकाल के, और आप इसे ऐसे ही निकालेंगे इस दूसरी समीकरण में भी जैसा कि हमने इसमें बताया है। चलिए यहां पर डालेंगे अपना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब ध्यान से समझते रहना, 2x प्लस 4y बराबर में हो गया 12। और वही सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास में बचेगा 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो 4y इज इक्वल टू हो गया 12, और y इज इक्वल टू बचेगा 12 अपॉन में 4, 4 3 जा 12, और y इज इक्वल टू हो गया 3। तो हमारे पास में जो बिंदु बचेंगे वो बिंदु रहे x का वैल्यू 0, जब हमने x बराबर 0 माना है तभी तो y बराबर 3 आया है। अब क्या करेंगे, अब हमें वही x बराबर, सॉरी, इसी के लिए y बराबर 0 रखने पर, अब जब हम इसमें y बराबर 0 अपना रखते हैं तो हमारे पास में बचेगा y बराबर 0 रखने पर 2x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, और 2x इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास में जो इसके बिंदु होंगे वो बिंदु हो जाएंगे 6,0। अब हम इसे देखो, हमारे पास में दो तो आए पहले वाले, इससे दो आए हमारे इससे, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, ये आए समीकरण 1 से। अब दो बिंदु आए हैं हमारे समीकरण 2 से, कौन कौन से, एक बिंदु आ गया हमारा ये और दूसरा बिंदु आ गया हमारा ये। अब ये दोनों समीकरण देखो रैखिक कैसे हैं, इनके द्वारा हम एक रेखा का निर्माण करेंगे। कैसे, देखो ऐसे ही देख लो, ये हमने ग्राफ बनाया, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये देखो हमारा होता है ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु होता है। ये एक्स के लिए भी 0 रहता है और वाई के लिए भी हमारा 0 रहता है। अब देखो हम इसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये आपका, ये एक्स अक्ष की धन दिशा है, ये पूरी एक्स अक्ष की धन दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष की धन दिशा है, और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। तो यहां से देखो हमने 1 2, यहां से 3 4 5 6, ऐसा इस पे करो, 1 2 3 4 5 6। अब इधर लिखोगे तो ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, तो जितने भी अंक होंगे सभी माइनस के, -1 -2 -3
-4 -5, ऐसे ही ये -1 -2 -3 -4 -5 जो भी। फिर उसके बाद में समीकरण 1 से आई, जो हमारे पास में समीकरण 1 थी, पहले जरा उसे देख लेते हैं। समीकरण 1 के जो बिंदु आए हैं वो देखो कितने कितने आए हैं। y का मान x का मान 0 है, तो y का मान कितना है 2। अब देखो x अक्ष पर 0 कहां पर है, ये है, और y का मान कितना है 2, तो y का मान हमारा हो गया 2, तो इसे हम बोलेंगे 0,2। ठीक है। अब उसके बाद में यहीं पर जो बिंदु है 4,0, तो देखो x का मान कितना है 4, तो x अक्ष पर 4 कहां पर है 1 2 3 4 x अक्ष पर, और 0 मतलब y का मान 0 वो यहीं पर रहेगा मूल बिंदु पर, तो ये आपका हो गया 4,0। जो ये आया है 0,2 और 4,0, इन दोनों को आप मिला दीजिए ऐसे करके, स्केल से आप इसे मिला देना। ठीक है, ये आपकी रेखा बन गई। ठीक है, रेखीय सॉरी ये आपकी रेखा बन गई। और ये रेखा कौन सी वाली रेखा बनी है, ये रेखा बनी है जो ये हमारी समीकरण 1 थी। समीकरण 1 के द्वारा ही तो हमारे ये बिंदु आए हैं 0,2 और 4,0। ठीक है, तो समीकरण 1 ये बन गई हमारी, मतलब ये समीकरण 1 कौन सी हो गई, ये रेखा हो गई हमारी x + 2y = 4। ये हमारी समीकरण होगी। थोड़ा इतना नीट एंड क्लीन नहीं है, आप लोग इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो समीकरण 2 थी। समीकरण 2 के द्वारा हमारे कौन कौन से बिंदु आए थे, समीकरण 2 के द्वारा हमारे बिंदु आए थे 0,3 और 6,0। मतलब 0,3 का मतलब ये है कि ये है आपका 0, और मतलब x का मान है वो है 0, अब y का मान कितना है 3, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0,3, मतलब x का मान है 0, तो y का मान कितना है 3, तो y अक्ष पर 3 हमारा ये है, प्लस में 3 है, यहां पर है। माइनस में होता तो इधर लिखते y अक्ष पर ही इधर, और x का मान अगर माइनस में होता तो वो x अक्ष पर ही इधर लिखते। ठीक है, तो इसे हम करेंगे 0,3, ये हो गया आपका 0,3, ये हमें ये दर्शा रहा है x का मान 0 y का मान 3। अब उसके बाद बचा 6,0, तो 6,0 हमारा कहां पर होगा, वो होगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका 6,0 x अक्ष पर, मतलब x का मान 6 और y का मान 0। अब 3 से इसे मिला दो, ये वो हमने ये गलत लिख दिया पहले, कोई बात नहीं। तो ये वाली जो हमारी समीकरण है, सॉरी ये वाली जो हमारी रेखा है, ये कौन सी रेखा बनेगी, ये रेखा बनेगी हमारी जो हमने जो समीकरण 2 थी हमारी, समीकरण 2 के ही तो ये बिंदु आए हैं 0,3 और 6,0, और समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी हमारे पास में ये 2x + 4y = 12। ठीक है, तो इसे हम अपना लिख सकते हैं ये 2x + 4y = 12। ठीक है, तो यही होगा आपका इसका ग्राफीय रूप में निरूपण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये टॉपिक भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो लाइक कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।